Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So student, let us start our ongoing chapter. In my previous lecture, we had completed till here the last line snow. In this part, in my previous video, we had studied how water goes into air and again come back to ground. And we had studied that water goes from the oceans, rivers and lakes and the plants. ठीक है, एंड जो वाटर है, ये जो वाटर फ्रॉम ये जितनी भी बॉडीज़ हैं इनसे जो वाटर एयर में जा रहा है, वी हैड स्टडीड अबाउट दैट देयर आर टू मेथड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंटायर पाथ. वन इज़ evaporation of water and other is transpiration through plants. Okay, so now let us continue that. We had studied that water goes from the various oceans, ponds and various lakes and various water bodies, and it come back on earth in the form of rain, hail and snow. Now still the water cycle is not completed, because a cycle mean we have to reach the starting point. अगर पानी जो इवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था कहाँ से? वो स्टार्ट हुआ था ओशियन से. जितनी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से इवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ था. तो अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो वाटर रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में कहाँ पहुँचा है? अभी ग्राउंड लेवल पे तो पहुँच गया, बट वाटर बॉडीज़ में वापस नहीं पहुँचा. ठीक है, नाउ लेट अस कंप्लीट दिस साइकिल बैक टू ओशियंस. ठीक है, हमने स्टडी किया था कि वाटर जो है वो रेन, स्नो और हेल इन सब की फॉर्म में वापस आता है. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम स्नो. जो वाटर स्नो की फॉर्म में माउंटेन्स पर आता है, यहाँ से जब वो स्नो मेल्ट होती है वाटर की फॉर्म में, तो वहाँ से वेरियस स्ट्रीम्स की फॉर्म में वाटर जो है वो आगे आता है. देखिए आपकी बुक में यहाँ पे स्ट्रीम दिखाया हुआ है ना, लुक एट हियर, ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ से देखिए एक स्ट्रीम आ रही है, यहाँ से स्ट्रीम आ रही है, और ये सारी स्ट्रीम जो हैं ये कंबाइन होकर रिवर का फॉर्म ले लेती हैं. और ये जो वाटर जो यहाँ से स्नो की फॉर्म में मेल्ट हुआ, फिर एक रिवर फॉर्म किया उस फ्लोइंग वाटर ने. ये जो रिवर्स होती हैं ये काफ़ी लॉन्ग पाथ को ट्रैवल करके फाइनली कहाँ जाके मिलती हैं? सीज़ में या फिर ओशंस में मिल जाती हैं, या फिर कोई बे है. जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट द गंगा रिवर जो उत्तराखंड से निकलती है और फाइनली कहाँ जाके, किस में जाके मिलती है? फाइनली इट फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल. ओके, लास्ट में ऐसे वो नियर एक डेल्टा बनता है. ठीक है, सो ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर जो हैं ये कहाँ जाके गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में. इसी तरह से कुछ एक रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाके फॉल करते हैं, मैच मिल जाती हैं एंड में. ठीक है, तो इन दैट सेंस जो वाटर था वो स्नो की फॉर्म में माउंटेन्स पर आया, मेल्ट हुआ, मेल्ट होके रिवर फॉर्म किया, एंड रिवर्स जो थी वो फ्लो करके फाइनली कहाँ मिल गई? फॉल इनटू सी और एन ओशियन. ठीक है, जो लार्जर वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ पर वापस पहुँच गया वाटर. ठीक है, ये तो था जो स्नो की फॉर्म में था. एंड जो रेन वाटर है उसके बारे में, द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स. अगेन जो सरफेस वाटर बॉडीज़ थी वहाँ पहुँच गया ना रेन वाटर. ठीक है, अब यहाँ तक तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही सिंपल थी, है ना, कि हम जूनियर क्लासेस में हम स्टडी कर चुके हैं कि जो रेन है, जो रिवर्स होती हैं वो सब आगे फ्लो करती हैं एंड फाइनली दे रीचेस टू द ओशियंस एंड फ्यू अदर थिंग्स. कुछ जो समथिंग आई थिंक इट्स न्यू फॉर यू, दैट इज़ कि जो वाटर होता है वो सारा का सारा रेन वाटर जो है वो कहीं रिवर्स में नहीं जाता, या सारा का सारा वाटर जो है वो ओशियंस तक नहीं पहुंचता. देयर इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर जो डायरेक्ट सॉइल के ऊपर फॉल करता है, जो गिरता है, रेन होती है, वो वाटर जो है वो सॉइल अब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट अब्जॉर्ब्ड बाय ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन सॉइल. सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. अब देखिए जब रेन हो रही है तो स्टैग्नेंट वाटर हो जाएगा, कहीं अगर वाटर रुक जाता है तो उसमें से कुछ एक क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो हमारी जो लैंड है, सॉइल है, वो अब्जॉर्ब कर लेगी. लेकिन कुछ एक वाटर जो वहाँ रुका हुआ है, स्टैग्नेंट है, उसका क्या होगा? उसको वो उसके ऊपर जब सनलाइट फॉल करेगी तो अगेन वो इवेपोरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, वाटर साइकिल के अंदर आ जाएगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर. ओपन वेल्स
are fed by groundwater. Groundwater is the source for many lakes as well. It is also this groundwater which is drawn by hand pump or tube well. जितना भी पानी सॉइल ने अब्जॉर्ब किया वो कहाँ चला गया? ग्राउंड में. ग्राउंड वाटर जो है उसने ग्राउंड वाटर की फॉर्म में हमारे ग्राउंड में अर्थ के नीचे स्टोर हो जाता है. एंड फिर वो हमें दोबारा कैसे मिलता है? ओपन वेल्स की फॉर्म में. जब हम वेल्स डिग करते हैं तो वहाँ पे हमें वाटर मिल जाता है, ठीक है, या फिर लेक्स की फॉर्म में मिल जाता है, या फिर अगर कहीं पे हम कुछ ऐसे हैंड पम्प्स हम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे जो है वाटर अवेलेबल हो जाता है. ठीक है, ये ग्राउंड वाटर बेटा अगर आप लोगों ने शायद हो सकता है कि नहीं देखा हो, बिकॉज आजकल सिटीज़ में वाटर वर्क सप्लाई होती है. ठीक है, तो वहाँ पे हमें केनाल का वाटर होता है या किसी और जो आर्टिफिशियल बॉडीज़ है वहाँ पे वाटर स्टोर करके वो सप्लाई किया जाता है ना. ठीक है, बट जो ये ग्राउंड वाटर और हैंडपम्प का जो प्रोविज़न है ये उन जगहों पर है जहाँ पर पाइपलाइन वाला जो वाटर है वो अवेलेबल नहीं होता. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द ग्राउंड वाटर. Now let us read this. In those areas where the land has litter or non-vegetation, the rain flows away quickly. Flowing rainwater also takes the top layer of soil. The most important thing in this part, this is the, we can say, sort of disadvantage of non-vegetation. जहाँ पर vegetation नहीं है उसका एक बहुत बड़ा disadvantage होता है कि वहाँ पर जब रेन होती है तो वहाँ पर जो फ्लोइंग वाटर है वो अपने साथ में सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उसको बहाकर ले जाता है. एंड इसका डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स? जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है उसमें बहुत कुछ फर्टिलिटी होती है. फर्टिलिटी मीन उपजाऊपन, जिससे कि जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ही अच्छी ग्रो होती हैं. उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह जो भी चीज़ें एक अच्छी क्रॉप के लिए, अच्छे प्लांट के लिए, अच्छी वेजिटेशन के लिए ज़रूरी हैं वो सॉइल की टॉप लेयर में होती हैं. अगर वो चीज़ फ्लो कर जाएगी विद द फ्लोइंग वाटर तो वो जो लैंड है जहाँ से ये टॉप लेयर चली गई है वहाँ पर क्या हो जाएगा? बैरन लैंड हो जाएगी. वहाँ पे कोई अच्छी वेजिटेशन नहीं होगी. इट मे बी फिजिबल कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे डेजर्ट जो है वो क्रिएट हो जाए. ठीक है, सो दैट इज़. एंड आजकल जो हम एक बहुत ही अच्छी लाइन हिंदी के कुछ एसेज में आती है, कंक्रीट के जंगल. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है. कंक्रीट के जंगल मीन आजकल जो हम रोड्स बनाते हैं वो कंक्रीट की होती हैं या जो भी पक्की रोड्स बनती हैं. ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ पर जो वाटर फॉल करता है रेन का, अब कंक्रीट को तो वाटर जो है कंक्रीट के होने से वाटर सीपेज होता नहीं है, तो उससे क्या लॉस होता है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता. एंड वो सारे के सारा वाटर फिर उसको निकालने के लिए हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम उसको कहीं किसी रिवर में ले जाते हैं और रिवर से वाटर जो रेन का वाटर है वो कहाँ चला जाता है? अगेन ओशियंस में चला जाता है. ठीक है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉस ऑफ वाटर देखने को मिलता है. ठीक है, और इससे लॉस क्या होगा? इससे लॉस ये होगा कि जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं होगा. एंड धीरे धीरे जो वहाँ पर जो भी हम ग्राउंड वाटर के जो भी सोर्सेज थे वहाँ पर ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है. इसको आप ध्यान से इसमें से अगर स्टडी करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा. Now the circulation of water in this manner is known as water cycle. वाटर साइकिल का डेफिनेशन है, ठीक है, कि जो हमने वाटर के बारे में स्टडी किया कि वाटर ओशन के या जो भी सरफेस बॉडीज़ हैं वाटर की सरफेस पे अवेलेबल है अर्थ की सरफेस पे, वहाँ से इवेपोरेट हुआ. इवेपोरेट होके रेन और स्नो की फॉर्म में अगेन लैंड पर आया. वहाँ से फिर रिवर्स की फॉर्म में या ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग जो है उसकी फॉर्म में अगेन मेन वाटर बॉडीज़ में पहुंच गया. दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. ठीक है, सो दिस इज़ द वीडियो अबाउट वाटर साइकिल. आज मैं थोड़े छोटे वीडियोस सेंड कर रहा हूं ड्यू टू अगेन मैं आपको कल भी बता चुका हूं इंटरनेट फैसिलिटी जो है या फिर उसका जो नेटवर्किंग इशू यू कैन से द पुअर रेंज ऑफ इंटरनेट. सो आई विल सेंड द नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट पेज. ओके, थैंक यू.